अपन एग्जॉस्ट निकलवाते हैं, देखते हैं कौन सा एग्जॉस्ट लगवाना है बाइक में। 1 गियर डाउन, फुल थ्रॉटल। ये स्टिकर से लगेगा। अच्छा ये स्टिकर यहाँ लग जाएगा। ये एक्रापोवे का एग्जॉस्ट है। तो अभी फ्रेम तो अपना खुल गया है, लेकिन एक दिक्कत आ गई है कि इसका जो बोल्ट टूटा था वो अंदर ही फंस गया है। अब ठीक है, कम से कम वाइब्रेशन तो नहीं हो रही। ओ भाई साहब क्या लग रहे हैं ये। तो आए तो थे हम फ्रेम स्लाइडर फिक्स करवाने, लेकिन अब जाना पड़ रहा है बिना फ्रेम स्लाइडर के ही। सोचा था मैंने तुम आ रही थी। हाँ तो भाई क्या हाल है सबके, उम्मीद करते हैं सारे बढ़िया हो गए और बढ़िया ही रहना। तो भाई अभी जस्ट मैं सो के उठा हूँ और सो के उठते ही नाश्ता वाश्ता कर लिया, चाय वाय बना लिया खुद ही, क्योंकि अभी घर पे कोई है नहीं, अपन अकेले हैं। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ी बहुत चीज़ें आती हैं। और अभी सुबह सुबह 2-3 बढ़िया पार्सल आए हुए हैं और अपना बर्थडे था 6 तारीख का। तो उसके बाद में गिफ्ट तो हमको मिल गए, लेकिन एक चीज़ का वेट हो रहा था, तो वो आना रह गया था बस। और वो पार्सल आज सुबह आ गया है, तो बस उसी पार्सल का वेट हो रहा था जो मिंत्रा से सुबह आ गया है। और भाई साहब ये मिंत्रा वाले कभी कभी सुबह सुबह आ जाते हैं 8 बजे, मतलब सो के ही नहीं उठ पाते हैं हम, और ये बेल बजा देते हैं। यही हमारे अलार्म हो रहे हैं सही में पर कोई दिक्कत नहीं है। चलो भैया अच्छा लग रहा है, थोड़ा सा नहा के बड़ा फ्रेश सा फील हो रहा है। और अभी अपन देखते हैं, ये रखा हुआ पीछे अपने पार्सल जो कि बहुत ज़्यादा स्पेशल है। तो मतलब यार हमको शुरू से पसंद थी ये चीज़, जो अब हमारे बर्थडे पे हमको गिफ्ट मिली है। जितने भी पार्सल हम खोलने वाले हैं वो हमारे बर्थडे पे हमको गिफ्ट ही मिला है। तो थैंक यू सो मच फॉर द गिफ्ट्स। और अभी करते हैं इनको ओपन। हाँ ये वाला एंगल ठीक है। तो सबसे पहले तो अपन खोलते हैं इसको, जो हमको आया है बॉन्कर से। और तो एक ये लोअर है बॉन्कर से, क्योंकि मैं जनरली लोअर से ज़्यादा पहनता हूँ, पैंट्स वगैरह कम ही पहनता हूँ। बहुत लोअर बढ़िया रहते हैं, इतने एकदम कंफर्टेबल। देन उसके बाद एक ये जैकेट आई है, एक बार ज़रा पहन के देखते हैं कैसी लग रही है। चेक तो कर लें साइज़। यार ये तो काफ़ी सही रहेगी है, मतलब इस पर राइड करेंगे अपन, मतलब ऐसे नहीं कहीं लॉन्ग राइड वगैरह, ऐसे सिटी में राइड करने के लिए सही है, क्योंकि स्टफ़ काफ़ी मोटा है। उसके बाद अपन अनबॉक्स करते हैं ये वाला पैकेट। बॉक्स से तो पता लग रहा है कि शूज़ है। बॉक्स काफ़ी ज़्यादा फटा हुआ है। ये इसका पेपर है, और पेपर पे भी 23 लिखा हुआ है। ओ भाई साहब क्या लग रहे हैं ये। तो भाई गिफ्ट सारे बढ़िया थे, बहुत ज़्यादा पसंद आए अपने को। थैंक यू सो मच फॉर द गिफ्ट्स। और बाकी अभी अपन चलते हैं बाहर, बाइक पे से कवर हटा लेते हैं और इसको लेके चलते हैं, क्योंकि भाई बाइक की हालत सही नहीं है। मतलब मैं पूरी राजस्थान राइड कर आया और मैंने फ्रेम स्लाइडर सही नहीं कराया। मैं फ्रेम स्लाइडर सही कराने ले गया था भाई, ऐसा नहीं है कि अपन ध्यान नहीं रखते बाइक का। मैं यहाँ पर ले गया था, फरीदाबाद में एक मार्केट है जहाँ पर बाइकों का ही काम होता है सारा, तो उन्होंने तो मना कर दिया था भाई हमसे ना हो पाएगा। ये खड़ी हुई है अपनी जानेमन। तो भाई साहब कवर हटाते हैं। एक तो भाई साहब ठंड इतनी है ना, इस कवर के नीचे ही कुत्ते सो जाते हैं आगे। क्या हाल किया हुआ है कुत्तों ने भाई साहब, यहाँ से कवर ही फाड़ दिया, पूरा कवर ही चीतड़े कर रखे हैं इसके। ये हालत है, अभी नया कवर है और कुत्ते इसके नीचे सो जाते हैं। एक दिन कुत्ते की टांग फंस गई इसमें और ये कवर ही पूरा फट गया, यहाँ से भी फट गया। 2 बार ही टांग फंसी है क्या। तो ये मैं आप लोगों को बता रहा था, ये वाला फ्रेम स्लाइडर है। तो ये ऐसे जो है अंदर यहाँ से कसे हुए होते हैं। अब इसका जो है नीचे वाला नट लगा हुआ है, पर ऊपर वाला जो है ये टूटा हुआ है। देखो अगर ढंग से दिख रहा होगा तो ये ऐसे पूरा लूज़ कर रहा है, तो ये फिक्स कराना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए भी पता करते हैं भाई कुछ जुगाड़, ये भी तो चेंज कराना है। बाकी अपनी बाइक का एग्जॉस्ट भी पता कर लेते हैं चल के, क्योंकि अब इसमें एग्जॉस्ट मैं लगवाने वाला हूँ। मैंने सोचा कि भाई पहले एक बार ये एग्जॉस्ट सर्च कर लेते हैं अच्छे से कि कौन सा एग्जॉस्ट बढ़िया रहेगा, क्योंकि सिंगल सिलेंडर बाइक है, साउंड किसकी ज़्यादा अच्छी आएगी। तो ये दोनों ही चीज़ें अपन चल के देखते हैं, और अभी बस अपना हेलमेट पहन के निकलते हैं और ये दोनों काम करवा लेते हैं। तो भाई फाइनली अपन आ चुके हैं अपनी बाइक पे। और भाई साहब अब तो ऐसा मौसम आ चुका है ना, कितनी भी धूप में राइड करवा लो मज़ा ही आएगा। मतलब क्या बढ़िया धूप आ रही है यार। जादू जादू। एक तो अभी यहाँ रोड का इतना काम चल रहा है ना, कहीं से भी गाड़ियाँ आती हैं। फ्रेम स्लाइडर बहुत आवाज़ कर रहा है ये, मतलब ऐसे पता नहीं चलेगा आप लोगों को, लेकिन मुझे चलाते टाइम फील होता है। जैसे अभी देखो थोड़ी भगाई, अब रोकी, अब ये ऐसे हल्का हल्का हिलता है तो वाइब्रेट करता है और बॉडी पे टच होता है, तो ये वाइब्रेशन मेरे को नहीं पसंद।
इनबिल्ट बाइक में कोई भी वाइब्रेशन हो तो सह लेंगे अपन, लेकिन ये जो आउटर बॉडी पे हो जाती है ना कोई भी, ये नहीं समझ आती भाई अपने को। इसका काम जल्दी फिक्स होना चाहिए। यहाँ तो रोड के काम ही नहीं ख़त्म हो रहे यार, काफ़ी काम हो गया फिर भी। फ्लाईओवर्स वगैरह बिल्कुल बनने ही वाले हैं ये। सही है भाई, अगले साल रहे भैया, सारी धूल मेरे पे ही उड़ा दो तुम। आहा, यहीं आने का तो वेट था। भाई साहब धूप तो है तगड़ी, लेकिन हवा चल रही है। यार बाइक भी ना ज़्यादा गंदी सी हो रही है, इसको वॉश करा लूँगा एक बार ये अच्छे से। मेरे को ऐसा अच्छी नहीं लग रही है गंदी गंदी देख के, है ना? आप लोगों को भी नहीं लग रही ना? इसीलिए तो कह रहा हूँ, करवा लेता हूँ यार। 1 गियर डाउन, फुल थ्रॉटल और आगे ट्रैफिक, कोई फ़ायदा ही नहीं। सोचा था मैंने तुम आ रही थी, आंखें मिला के तुम मुझे क्या कहोगी। और अभी मैंने जो है अपने हेलमेट पे वाइज़र नया लगा लिया है, मतलब है क्लीन वाइज़र ही, लेकिन यार अब तो इतना ज़्यादा बढ़िया हो गया है ना। पहले वाले वाइज़र पे स्क्रैचेस तो थे ही इतने, ऊपर से वो काफ़ी ज़्यादा मतलब साइड से टूट भी गया था, तो इसीलिए मैंने कहा अब इसको चेंज करा देते हैं। अभी नया हेलमेट लेने का कोई सीन नहीं है, तो यार नया वाइज़र लगते ही तो ऐसा हो गया, मुझे सब दिखाई दे रहा है। मतलब भाई साहब सामने ऐसा लग रहा है वाइज़र ही नहीं लगा रखा, इतना क्लियर दिखाई दे रहा है। मुझे ना इतना क्लियर देखने की आदत नहीं रही थी, क्योंकि वाइज़र ही इतना ख़राब था मेरा, लेकिन अब तो ऐसा हो गया है एकदम क्लियर विजन है सारा सामने का, और नाइट में तो बहुत ही बढ़िया रहता है ये। और एग्जॉर से ही मंगाया था मैंने, कुछ 650 के आसपास पड़ा था। और अभी देख रहे हो, ओ भाई साइड में अपनी परछाई देख रहे हो, क्या सेक्सी लग रहा हूँ मैं। चलो भाई अपन आ गए फाइनली ट्रैफिक को चीरते हुए। क्या हाल है संजय डॉन, कैडी चीज? डॉन नहीं है। कैसे मास्क वास्क पहन रखा है? अरे थोड़ा सा पॉल्यूशन ज़्यादा हो गया दिल्ली में? जुकाम हो गया था। अच्छा जुकाम हो गया था, तो इसका नेट लूज हो गया है, इसका नेट लगा दो। नेट टूट गया है, नया ही लगेगा, करवाओ यार। सही करवा दियो। भाई अभी अपन आगे बंगाल मोटर असेंबली संजय भाई की दुकान पे, और अभी बाहर जो है बाइक का फ्रेम खोला जा रहा है। वैसे तो मेरे को पता है पहले से कि इसका नेट टूटा ही हुआ है, लेकिन फिर भी ये अपनी तसल्ली के लिए एक बार जो है फ्रेम साइड का पूरा खोल के उसको बाहर निकालेंगे, फ्रेम स्लाइडर को, फिर चेक करेंगे क्या सीन है क्या नहीं। लेकिन भाई साहब ये देख रहे हो सामने, भाई साहब लाइन से एग्जॉस्ट लगा रखे हैं। ये सारे एग्जॉस्ट लगाने के लिए लगाए हैं, सैंपल के लिए लगाने के लिए। हाँ तो ये अभी लगा हुए हैं। अभी पहले अपना बाइक का जो है पहले फ्रेम स्लाइडर वाला काम हो जाए, उसके बाद अपन एग्जॉस्ट निकलवाते हैं, देखते हैं कौन सा एग्जॉस्ट लगवाना है बाइक में। क्या इसमें कुछ नहीं है, जो अंदर जो बोल्ट था वो से टूटा, अंदर वाला टूटा जिससे ये लगाया हुआ था है? तो अभी फ्रेम तो अपना खुल गया है, लेकिन एक दिक्कत आ गई है कि इसका जो बोल्ट टूटा था वो अंदर ही फंस गया है। तो ये बड़ी दिक्कत है। अभी अपन वेल्डिंग वाले के पास भी होकर आए हैं, पर वेल्डिंग वाले ने मना कर दिया कि भाई वेल्ड करके निकाल नहीं पाएंगे, अंदर तारे वारे सब जल जाएंगी। तो अभी जो है अब कुछ और तरीका देख रहे हैं कि अंदर वाला नट निकल जाए, और ये अंदर बिल्कुल चेसी के अंदर फंसा हुआ है बिल्कुल, है ना? तो अभी इसका जो है भाई बोल्ट अंदर ही फंस गया है, और उसके लिए पूरी चेसी खोलनी पड़ेगी, इंजन भी खोलना पड़ेगा ले जा करके। तो इतना सब काम अपने को नहीं करवाना है, इसलिए हमने बोल दिया है कि फ्रेम स्लाइडर लगाओ ही मत, सबसे बढ़िया। क्योंकि नट अंदर फंस गया है, वो एक जगह अटका हुआ है, वो ठीक है, लेकिन पूरा जो है इसका ये सिस्टम पूरा खोलना पड़ेगा। ये चेसी वगैरह खोल के फिर अंदर से इंजन निकलेगा, तब जा करके अपना जो है पूरा इसमें जो है फ्रेम स्लाइडर दोबारा लगेगा। तो अभी हम फ्रेम स्लाइडर इसलिए लगवा नहीं रहे, फिर किसी और टाइम या किसी और दिन अपन ये काम करवा लेंगे, अभी नहीं करवा रहे। एटलीस्ट पूरा मतलब पूरी बाइक खोलना, मेरे को पता नहीं कि अंदर से फीलिंग नहीं आ रही कि पूरी बाइक खोल के फिर फ्रेम स्लाइडर में लगवाऊँ, इसीलिए अपन जो है अभी दूसरा वाला फ्रेम स्लाइडर भी निकलवा रहे हैं। क्योंकि ये निकल जाएंगे तो एक बार को सही है कि अपना काम आसानी से हो जाएगा, पूरी झंझट नहीं पालनी पड़ेगी, ये जितना भी सारा परिवार खोलना पड़ेगा इसका। तो अभी ऐसे के ऐसी फ्रेम हमने पूरा इसका लगवा दिया, फ्रेम स्लाइडर ही हटवा दिया। जैसे अपनी बाइक आई थी वैसी हो गई है फिर से। एक ऑप्शन था इसका वैसे कि इसकी जो चेसी है उस पर वेल्ड करके अपन फ्रेम स्लाइडर लगवा सकते थे, लेकिन चेसी पे अभी वेल्ड करने का मतलब
सही नहीं लग रहा अंदर से। और भी भाई लोग बता रहे हैं कि भाई है नई गाड़ी है अभी अपनी वैसे भी, तो इस पे अंदर के जो इसके पार्ट्स हैं उस पे वेल्ड वोल्ड करके सामान नहीं लगवाना भाई। जो अपने फ्रेम स्लाइडर लगे हुए थे वही हमने निकलवा लिए। तो आए तो थे हम फ्रेम स्लाइडर फिक्स करवाने, लेकिन अब जाना पड़ रहा है बिना फ्रेम स्लाइडर के ही। तो भाई फ्रेम स्लाइडर वाला काम तो हो गया अपना, मतलब काम क्या हुआ वो तो निकलवा ही दिया हमने जो लगवा के लाए थे हम। लेकिन अभी जो है संजय भाई से अपन पूछते हैं, एग्जॉस्ट लगवा लेते हैं ज़रा। इसमें कौन सा एग्जॉस्ट लगवाएं, इसमें बढ़िया कौन सा रहेगा? ये 3 हमने पहले फिट करके ट्राई किया था। अच्छा, तो आवाज़ आप उसमें डायरेक्ट चेक करा देंगे आपको। हाँ एक बार जरा आवाज़ चेक कर लेते हैं। फिलहाल तो अभी बाइक पे जो लगा रखा है उसकी आवाज़ सुना देता हूँ। R9। अच्छा, ये एक्राबाबे F2 लाइन। ठीक है, ये भी एक्रापोविक है। हाँ ये भी एक्राबाबे। पहले मेरे को एक बार एक्रापोविक दिखा दो। दिखाया था। हाँ एक बार जरा देख लेते हैं। ये किसका, ये एक्रा का क्या? ये एक्रा है। अच्छा, स्टिकर लगेगा एक्राबाबे का। तो ये एक्रा का है, ये इस तरीके से यहाँ लगेगा। अच्छा, ये स्टिकर यहाँ लग जाएगा। ये एक्रापोविक का एग्जॉस्ट है। ये कितने का पड़ेगा हमको? ये आपको देंगे 3800 रुपये के। 3800? हाँ ठीक है, विदाउट डीवी ये आपके कलर। लिए है। विदाउट डीवी कलर। कैमरा करो पहले। हाँ ये इनके लिए है, हाँ। कस्टमरों के लिए ये 4200 रुपये का है। ये R9 है। अच्छा, ये R9 सबके है? लिए 4200 रुपये है। ये सबके लिए 4200 है। चाहे भाई हो चाहे कस्टमर हो, कोई भी आए। ये इसकी ऊपर वाली ये कार्बन फाइबर है बॉडी। ये विदाउट डीवी कलर बता रहे हैं ना? ये डीबी कलर में आता है, उसमें डीबी कलर नहीं आता। अच्छा, इसमें डीवी कलर नहीं है, ऐसा कैसे ही है? हाँ इसमें डीबी कलर है। ठीक है, सही है। तो दोनों की साउंड वगैरह चेक करेंगे, अभी किसी दिन टाइम निकाल के आएंगे। बिल्कुल आ जाओ, जब मर्जी आ जाओ। उसी दिन लगवा भी लेंगे, साउंड भी चेक कर लेंगे बढ़िया से, है ना? ठीक है। तो अभी तो सिर्फ देखने थे, देख के एक आइडिया ले लिया हमने कि भाई 2 एग्जॉस्ट ही हैं, R9 और एक्रा। तो इनमें से पहले तो डिसाइड करेंगे लगवाना कौन सा है, और वो डिसाइड होगा बाइक पे लगा के जब आवाज़ चेक करेंगे। क्योंकि मेरे को ना थोड़ा सा ये होता है, सिंगल सिलेंडर है तो आवाज़ पता नहीं कैसी आएगी बाइक की, और लेकिन अब लगवाने हैं तो लगवाने हैं। तो इसीलिए अभी जो है टाइम 7 बजे के आसपास हो चुका है, तो इसीलिए अपन जो है अब फ्री हो गए। कितने बज रहे हैं अभी? 6:30 हाँ 6:30-7 लगभग बज चुके हैं। तो किसी दिन फ्री होके आएंगे दिन में, और उस दिन फिर इसकी आवाज़ भी चेक करा लेंगे और साथ ही साथ एग्जॉस्ट लगवा भी लेंगे। चलो ठीक है, चलो भाई काम हमने करा लिया। आए तो थे फ्रेम स्लाइडर लगवाने, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही पड़ गया हमारे ऊपर। कुछ भी काम नहीं हुआ, उल्टा निकलवा के और जाना पड़ रहा है। ए यार, अब ठीक है, कम से कम वाइब्रेशन तो नहीं हो रही। मक्खन हो गई ना फिर से। फ्रेम स्लाइडर जो है ना, उसका नट टूट के बार बार अंदर लड़ रहा था। मैं कहा एक बार ही दिखवा ही देता हूँ, और वो तो अच्छा हुआ अभी दिखवा दिया, वरना ये कब तक ऐसे लड़ता रहता। और मेरी जो साइड की फ्रेम है ना, उसका पेंट उखाड़ देता सारा। तो ये चीज़ का भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और बाकी अपन जो है अब यहाँ से निकलते हैं। एग्जॉस्ट काफ़ी सही था यार, एक्रापोविक का भी और R9 का भी। अब देखते हैं इसमें से कौन सा लगवाना है। एक बार मैं ढंग से थोड़ा सा ना सर्च कर लूँ कि कौन सा लगवाना मेरे को सही लगेगा या कौन सा नहीं। पता चला ऐसे ही लगवा लिया आंख बंद करके, और बाद में नुकसान हो गया भाई साहब। चलो भाई, दिल्ली का ट्रैफिक तो कर दिया क्रॉस, अब इसके आगे कोई ट्रैफिक नहीं होगा, पूरा हाईवे एकदम मक्खन होता है। इसमें चलाना मुश्किल है बस, जो पीछे ट्रैफिक था, लेकिन जैसे तैसे अपन निकाल ही लाए। और सर्दियों में फिर भी इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, गर्मियों में तो हालत ख़राब हो जाती है भाई साहब। लेकिन अब जो है टेंशन फ्री बाइक चला रहा हूँ मैं, अब वो वाली टेंशन ही ख़त्म कि फ्रेम स्लाइडर लड़ रहा होगा या वाइब्रेशन आ रही होगी। अब कोई टेंशन नहीं है, फ्रेम स्लाइडर ही निकलवा दिए, टेंशन ही ख़त्म। मतलब अब एकदम माइंड फ्री हो गया कि हाँ चलो फ्रेम स्लाइडर ही नहीं है तो आवाज़ कहाँ से आएगी। और अब जो है स्मूथ चल रही है बाइक पहले से बहुत ज़्यादा। देख रहे हो अब कितनी स्मूथ चल रही है, अब कोई आवाज़ ही नहीं आ रही बाइक में, एकदम बढ़िया चल रही है। तो भाई अभी घर तो आ गए हैं अपन, और ये सब भी आ चुके हैं पीछे। और भाई साहब पूरा इतना ट्रैफिक था, लेकिन सबको क्रॉस करते हुए हम बढ़िया तरीके से आए गए। और ये देखो कौन आया, पीयू भी आ गई है आखिरकार। अभी ये अपनी दादी के यहाँ गई हुई थी, लेकिन अभी फाइनली आ गई है पीयू। अभी फिलहाल अपन एंड करते हैं इस वाले ब्लॉग को, और भाई अभी जो है आगे धीरे धीरे करके एग्जॉस्ट और पता करते हैं, फिर देखते हैं और किसी जगह पे भी क्या पता बढ़िया रेट और बढ़िया एग्जॉस्ट हमको मिल जाए। और फिलहाल अपन एंड करते हैं इस वाले ब्लॉग को। अगर पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आप ये नए हो तो, और कमेंट करके बताना क्या अच्छा लगा क्या नहीं। तो मिलते हैं अब आपसे अगले ब्लॉग में। इसको रखते हैं अपन पीछे, चल पड़ा रहे यहाँ पे फटे हुए कवर।